पेंटिंग मैथिली बजबै। पेंटिंग ई कथी छै अहाँके, ई कहियासँ जे छै से बनेनाइ शुरू भेलै अहाँके मिथिला पेंटिंग या तऽ गोदना पेंटिंग की छै? ई मिथिला पेंटिंग गोदना पेंटिंग तऽ परम्परा जमानासँ होइ छै। तहन 15 सालके उम्रमे हम एतऽ सासुर एलहुँ ससुराल, तऽ हमरा ओतऽ नैहरमे नहि पेन्टिंग चलै छै, एतऽ जितवारपुर चलैत रहै। तऽ हमर सासू माँ जे रहथिन से पेन्टिंग बनबथिन, तऽ कुलकारनीसभ अबथिन आर बहुतो बहुत अथीसभ अबथिन देश विदेशके, तऽ ओ जे बनबथिन तऽ गोदना पेन्टिंग, तऽ हमहूँ कचनी भरनी करैत करैत अपन सीख लेलहुँ सभटा। तऽ एनाहिए कऽ कऽ हमहूँ अपन अथी कएलहुँ, कहियो लिखऽ शिक्षण लगलहुँ। संस्थानमे नहि गेलियै कोनो सीखै लए नहि कहियो? नहि, कतहु नहि गेलियै, अपना घरेमे अपने सासू माँसँ सिखलियै। अच्छा, साउस हाँ ओ हाँ पेंटिंग बनबै छलखिन? हाँ हाँ हाँ, परम्पराएसँ भऽ रहल छै। अच्छा, की कथी छै गोदना पेंटिंग, की कहानी एकर, की कहै छै? ई गोदना पेन्टिंग पहिलेसँ बूढ़ी माँ सब जे रहथिन तऽ गोदना पेन्टिंग से बादमे मने जहाँ तहाँ पएरमे हाथमे हैया देखै छियै सासुओ माँके देखलियनि तऽ हमहूँ गोदना गोदेलियै। कहलियै जे हमहूँ गोदना गोदाब, तऽ हमहूँ गोदलियै। तऽ ओ नटिन अबै छै तऽ गीत गाबि गाबि कऽ गोदना से हाथमे पएरमे कण्ठमे सौँसे गोदै छै। एहिमे देखै तऽ छियै इएह बहुते छै, रङ्गके आब लोक महिलाके कहानी फोटो करऽ छै, लगलै। अथी छै। तऽ आब कहानी बनबऽ लगलै तऽ सब सोचलक जे गोदना पेन्टिंगके कहानी से जेना हाथ पएरमे गोदनै छी, गोदबै छी, तेनाहिए पेन्टिंगोमे बनायब। तऽ पेन्टिंगोमे लोक शुरू कयलक, बनबऽ लागल, तऽ बिकाय लगलै, बढ़िआँ चलऽ लगलै। तऽ अहाँके राजकीय पुरस्कार सेहो भेटल छै हाँ हाँ एहिमे गोदने हाँ, पेंटिंगमे? गोदने पेन्टिंग। हाँ, हम कतहु जा कऽ नहि सिखलियै, हम अपना घरेमे अपना मोनसँ अपना दिमागसँ से पेन्टिंग लिखऽ लगलियै। पेंटिंग अहाँके के सिखेलक और कहियासँ बनबै छियै? सर हमें पेंटिंग कोई भी नहीं सिखलाई। हम जब यहाँ पे आए ना शादी करके, तो देखते थे जो गांव में बहुत बिचौलिए आते थे बेचने को लिए, सिखाने को लिए, लेने को लिए, तो हम लोग उसी से देखे हैं और सीखे। जब जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहे थे, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे, वहाँ पे हम लोग बैठे थे तो देखते थे नटिन आते थे गांव में गोदना गोदाने को लिए, तो वही इस गांव में जितवारपुर गांव में ट्रेनिंग चले तो वही सिखला रहे थे, तो हम लोग भी वही सीखे। ये गोदना पेंटिंग क्या है, कुछ पता चला गोदना कभी? पेंटिंग है सर, जो नटिन आते थे ना विदेश से, नटिनिया आते थे तो बाहों पे, अपने गले पे, यहीं जहाँ वहाँ अपना गोदाते थे शरीर के अंदर अपना भाग में, जैसे गले में हो गए, बाहें में हो गए, वहाँ अपन गोदाते थे, गाना गाते थे, गोदाती थी। हम लोग को ऐसे देख देख के जैसे वो गोते थे वैसे हम लोग को भी वहाँ पर बैठे थे, सीख रहे थे। तो वही गोद रहे थे, तो वही बोल रहे थे जो ये बनाओ, जैसे कि हम लोग नटिन है वैसे नटिन बनाओ। तो हम लोग वैसा ही सीखे, वैसा ही बनाए। ये क्या है, अभी क्या बना रहे ये हैं ये गोदना पेंटिंग को रास है सर। रास तो है, ये इसमें क्या चीज़ रास में क्या ये होता है? नटिन है और ये हाथी लेके वो घूम रही है, अपना चराने जा रही है। हाथी को चराने के लिए नटिन जा रही है? हाथी को घुमाने लेके नटिन जा रही है। उसके बाद हो गए चिड़िया, उसी में रास बन गई। जो जैसे गोदना में हाथी लेके गाय को लेके चराने जा रही है, जैसे गोदना अपना बाजू में गोदाते हैं वैसे हम लोग पेंटिंग पे देख के अपना पेंटिंग बना रहे अच्छा, हैं। ये रोजगार के रूप में कब से आपने इसे अपनाया है? हम लोग 15-20 साल से बना रहे हैं सर। 15-20 साल से। तो ये व्यवसायिक के रूप में आप प्रोफेशनल हो गए हैं? हाँ मतलब जी ये सर, बेचते हाँ बनाते हैं बेचते पेंटिंग। बेचते। खरीदार मिल जाते हैं यहाँ हाँ पे? जी सर, मिल जाते हैं। गाँव आते हैं हाँ खरीदार? मिल जाते हैं। हम लोग यही से यही बनाती हूँ, गरीब आदमी हो, यही से हम लोग का घर चलते हैं, इसी से बच्चे को पढ़ाती लिखाती हूँ, इसी से हमारा गुजारा चलते हैं सर। कितना का एक बड़ा पेंटिंग यदि बताया जाए तो कितना दिन लगता है बनाने में और कितनी कॉस्ट में बिक जाती ये है? सर अपनी ऊपर है, अपनी ऊपर जितना टाइम देंगे उतना जल्दी बन जाते हैं। आपके ऊपर जितना टाइम हाँ, देंगे उतना जल्दी अगर बन हम जाता है। अच्छे तरह से टाइम दें तो 3 रोज में बन जाए, अच्छे तरह से टाइम दे तो हफ्ता रोज में भी बन जाते हैं। अपना वो निर्भर है जो जितने और हम टाइम बिकता दें। कितने में ये? गांव में तो जितना ही आते हैं सर, हम लोग को जो आते हैं, रोजगार है, गरीब आदमी है, जितना ही में जो बोलते उतना ही में बेच देती हूँ। अच्छा वही 1000, 2000, 1500 में। अच्छा, 2000-1500 हाँ तक में बेच देते हैं ये। चलिए, आपके परिवार में और भी कोई बनाते हैं मिथिला पेंटिंग? नहीं सर, सिर्फ मैं ही हूँ अकेले आप? अकेले।
है ये पेंटिंग आपको बनाना? सर हम लोगों को कोई नहीं सिखाया, हम लोग खुद देख के सासू माँ को, जेठानी को, सबको देख के हम लोग खुद सीखे। कितना दिन हुआ शादी का? 10 साल हो गए सर। 10 साल। 10 साल जी। से के बाद मतलब जब शादी करके आए हैं तब तभी आए से हो? बना रहे हैं सर, जब से क्या शादी क्या करके है ये, आए। क्या किस प्रकार के पेंटिंग आप बनाती हैं? यहाँ पे तो सर हम लोग गोदना भी बनाते हैं, गोदना पेंटिंग, मिथिला भी बनता है, हम लोगों को जो आता है वही हम लोग बना मिथिला लेते हैं। पेंटिंग, गोदना पेंटिंग बनाते हैं? हाँ, गोदना तांत्रिक बनाते पेंटिंग हैं। भी कभी बनाए? नहीं सर, हम लोग नहीं, तांत्रिक दो नहीं पेंटिंग बनाए। समझते हैं। हाँ, क्या क्या है दोनों में अंतर, क्या है बेसिक अंतर? अंतर ये है मिथिला में जैसे राम सीता हो गया, दवाल उवाल पे पेंटिंग में वो मिथिला पेंटिंग जैसे कोबर बनता है दवाल उवाल पे। ये गोदना है ना सर, जो मतलब ये पहले ये गोदना के रूप में देखा जाता था, लोग मतलब देह में शरीर के अंग में जो गोदा टैटू देते। बनाते हैं आजकल हाँ, वो और गोदना वही करते मतलब हैं। यहाँ के कलाकार सबको मतलब अपना वो आया, जो हम लोग अपना ये कागज पे पेपर पे बनाने उसी लगे। को पेपर पे हाँ, हम लोग वो पहले लोग क्योंकि देह पे शरीर पे लोग बनाते बनाते नहीं है, थे। साइड में हाँ, गोदना इसलिए तो हम लोग अब पेपर में बनाने लगे। पेपर में वो जी डिमांड सर। है अच्छा खासा इसका। हाँ, बहुत है सर, कपड़ा पे भी बनता है और मतलब शरीर में भी। कपड़ा और इस पे दोनों बनता हाँ है। हाँ सर। तब सरकार के तरफ से जो है कितनी इसके रोजगार में प्रोत्साहन कुछ कर रहे हैं सरकार की तरफ से? वो तो सर हम लोग अभी नहीं एग्जीबिशन पता है, वगैरह हम कुछ लोग लगाते हैं सरकारी? वो होता तो है यहाँ पे? नहीं सर, वो सब कहाँ होता है, हम लोगों को नहीं पता है ये अच्छा, सब। प्रशिक्षण के लिए सरकार ने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है यहाँ पे अभी सौराठ के अंदर में, तो वो जानते हैं? हम लोग को वो सब नहीं पता प्रशिक्षण है कहीं सर। नहीं लिए, बेसिक नहीं प्रशिक्षण सर, हम नहीं लोग लिए। घर में सीखे हैं, सेंटर उंटर कुछ नहीं किए हैं, हम लोग अपना देख के सासू माँ के घर में देख के, जेठानी उठानी को देख के हम लोग सीखे हैं। हम लोग कुछ नहीं, सेंटर उंटर कुछ नहीं किए हैं, अपना घर में बनाते हैं ना। हम लोग कहीं नहीं किए हैं, देते ही नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कितना कमा लेते हैं तब महीने का? महीने का सर वो लिखने के हिसाब से है, जैसे जितना लिखते हैं बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका। बिक जाता है तो हाँ। कितना लगभग, तो भी एक औसत होगा कि 2000? हाँ, 2000 4000 के बेच लेते हैं, बिकता है तो चलता है, तो नहीं चलते हैं तो फिर घर में बना के। सीजन पे डिपेंड करता है। हाँ, सीजन पे, जैसे सीजन में जैसे बिकता है वैसे बनाते हैं हम लोग। हाँ, आप भी इसी रोजगार से जुड़े हुए हैं? तो इस गांव का पानी में कुछ है क्या, जो भी आता है कलाकार बन जाता तो है? सबको देखते हैं काला मतलब पेंटिंग बनाते हुए, तो हम सबको भी एहसास होता है कि हम भी बनाएं, कुछ रोजगार हम भी करें। घर बैठे क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं, उसी से रोजगार चलाए, घर चलाए, इसीलिए बनाते हैं। रोजगार, यहाँ ग्राहक आ जाते हैं सीधा, इसलिए हाँ, सभी जुड़ जैसे जाते आप हैं। लोग आए, हमको पसंद हुआ पेंटिंग, आप ले गए, बस वैसे हम सब कहीं नहीं जाते हैं, घर ही में बनाते हैं, घर ही में बेचते हैं। अच्छा, जो देखने आते हैं, घूमने आते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं? वो लोग खरीद ले, जिसको पसंद हो गया मेरा पेंटिंग वो ले जाता है। मिथिला पेंटिंग में भी आपने काफ़ी ज़्यादा इनोवेट हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग में क्या बेसिक अंतर है, और या तांत्रिक पेंटिंग, तीनों में क्या बेसिक अंतर है, ये बताइए मुझे सर। देखिए, मिथिला पेंटिंग और गोदना पेंटिंग और तांत्रिक पेंटिंग, दूसरी यंत्र पेंटिंग भी कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो हम लोग जो बनाते ना, सारे मधुबनी, मिथिला के मध्य में मधुबनी है, और मधुबनी जिला के अंतर्गत ही जितवारपुर गांव में ही ये बेसिक ये सब कला बनती है। मिथिला हो या गोदना हो, तो ये फिर सिर्फ श्री यंत्र पेंटिंग यहीं से 1 किलोमीटर बगल में ही हमारा हरिनगर गांव है। तो उनका ये पूर्वजों से, वो लोग काली भगवती के सिद्ध पीठ थे, तो उनके पूर्वजों से ये बनाते आ रहे थे, क्योंकि श्री यंत्र से उनको काफ़ी उनसे जुड़ा हुआ था तंत्र मार्ग से, तो उन्होंने श्री यंत्र पेंटिंग बनाना शुरू किया। गोदना पेंटिंग जो है सो स्टार्टिंग जब ये भास्कर कुलकर्णी सब, जब मिथिला पेंटिंग का उद्गम हुआ, मिथिला पेंटिंग का इतिहास बहुत पुराना परंपरागत है, जब रामायण के टाइम से ये बनता आ रहा है। जो मिथि नाम के राजा थे उसी टाइम से ये चलता आ रहा है, और माँ जानकी के विवाह के टाइम में पूरा मिथिला को सजाया गया था। साथ ही जो मिथिला के जितने यहाँ घर है, उस सारे घर में रीति रिवाज है, 12 मास 12 दिन कुछ न कुछ पर्व होता है, एरपन हो, फिर कोबर हो, शादी विवाह हो, उपनयन हो, मुंडन हो, उस पे से लेकर के धार्मिक क्रिया में भी हम लोग मिथिला पेंटिंग को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, और सारे फेस्टिवल हम लोग उसको काफ़ी, उससे हमारा जुड़ा हुआ एक परंपरा है। तो मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग जो है, तो ज़्यादातर हम लोग इसमें ज़्यादातर परी के ऊपर, राजा संदेश के ऊपर, फिर आपको जो नट नटिन होता है मैथिली में उसके ऊपर, फिर नेचर के ऊपर, इस सब पर ज़्यादा बनाते हैं, फोकस करते हैं। ज़्यादातर ये पहले जो थे महिलाएं अपने बॉडी पे बनाती थी, ज्वेलरी के आभूषण के टाइप में भी उसको उपयोग करने के लिए। और इसका इतिहास है कि ये जो पूर्वजों ज़माने में, पहले ज़माना में मुगलों का हमेशा आक्रमण हुआ करता, तो उस टाइम ये
ये गोदना गोदाते थे, इसलिए जो कि गोदना में जो थे तो पिग का दूध से मिला करके उससे रचना करके तैयार किया जाता था गोदना, जिससे क्या होता उनका वंश को, हिंदू वंश को रक्षा होता था। इसी से ये परंपरा हमारे यहाँ ये 35-40 साल में इसको पेंटिंग के ऊपर लेके आए। हिरोजी जी पासवान जी थे तो उन्होंने ये बनाया। इसमें जो मुख्यतः है जो गोदना पेंटिंग हमारे गांव जितवारपुर में ये थे पासवान जाति में ये बनाते थे गोदना पेंटिंग, जो ब्राह्मण और कैस्ट परिवार में ज़्यादातर रामायण महाभारत कृष्णलीला इस सब पर मिथिला टाइप का फेस टाइप का पेंटिंग बनाते थे। लेकिन अभी के टाइम में अभी हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है कि सबको सब काम करते हैं, वो अपने साथ मिथिला के साथ गोदना भी उसको दोनों को कोलैबोरेशन करके भी बनाते हैं, नया करते हैं। गोदना जो है मेनली बेसिकली जो है ये टैटू आज के डेट में वो कहें कि टैटू के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे गोदना तो समाप्त हो गया है, मिथिलांचल में यह होता है, गोदना भी महिलाएं करती है गोदना। गोदना महिलाएं लोग पहले बॉडी बनाती थी, अब उसको क्या किया एक रोजगार के रूप में सृजन हो गया। अब रोजगार के रूप में जैसे कपड़े के ड्रेस मटेरियल के ऊपर गोदना का शैली डाल दिए, पेंटिंग बना लिए राजा सलेश की, फिर नेचर पर डाल दिए, मंडाला टाइप का दिखा दिए, खुशहाली का दिखा दिए। छोटा छोटा काम होता है, बारीक काम होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसको आजकल ज्वेलरी में उसमें भी कहीं कहीं गोदना का मोटिव डाल देते हैं। फिर आपको जो मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं उसका बॉर्डर में हम लोग गोदना का उपयोग कर लेते हैं, बीच में फिर मिथिला कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। तो फिर ये जो है हमारा आज के डेट में दोनों काम जो है तो सभी धर्म सभी कम्युनिटी के लोग हमारे गांव में जितने हैं सभी जाति एक साथ एक काम कर रहे हैं, काफ़ी इससे मित्रता भावना भी पैदा होता है। ये पहली बार जो कोहबर और ये बेसिकली जो है मिथिलांचल में कोहबर में ये बनाया जाता था मिथिला पेंटिंग, और उसे निकला रामायण में दीवारों पे उकेरा गया, बाद में ये सार्वजनिक हो गई। तो गोदना भी उसी तरह से सार्वजनिक हुई है। गोदना में शैली में ये नहीं था, गोदना को हम लोग परंपरागत संस्कृति में नहीं डालते थे। गोदना सिर्फ बॉडी पर था और शैली उठा करके हम लोग पेपर के ऊपर लाए, हैंडमेड पेपर के ऊपर बनाए, कैनवास के ऊपर बनाए, उसको पेंटिंग के रूप में घर में सजाने के रूप में ये काम करने लगे। उसको फ्रेमिंग करने के लिए, फ्रेमिंग करके घर को सजाने के लिए या आभूषण हो या कपड़े हो उसके ऊपर हम लोग तैयार किए। लेकिन ये जो है मिथिला पेंटिंग ये हमारे परंपरागत है, ये हमारी परंपराओं से हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक कहानी है। रामायण काल में जो है सबसे पहले कहते हैं सीता विवाह में सबसे पहले मिथिला पेंटिंग को दीवारों पे उकेरा गया था, क्योंकि ये कोहबर के अंदर बनने वाली पेंटिंग थी। जो मिथिलांचल में जो शादी विवाह में खास करके जो कोहबर बनता है, एक घर बनता है जिसमें नए दंपति प्रवेश करते हैं, उसको पहले सजाया जाता था। बाद में इसे दीवारों पे, बाहरी दीवारों पे भी सजाया जाने लगा, और 1970-71 के आसपास में जो है यह गांव में कागजों पे उकेरा जाने लगा। और यह मधुबनी जिला का पहला ऐसा गांव है जहां पे शुरुआत हुई कागजों पे उकेरने की, मधुबनी पेंटिंग की। और फिर मधुबनी पेंटिंग के बाद जो गोदना, खास करके गोदना जिसे आजकल हम लोग टैटू कहते हैं और बड़ी शौक से लोग बनाते हैं टैटू, तो पहले के ज़माना में ये टैटू गोदना के रूप में जाना जाता था मिथिलांचल में। और बहुत पुरानी संस्कृति है मिथिलांचल की जो गोदना के रूप में प्रसिद्ध थी। और महिलाएं जो मुगलों से रक्षा के लिए ही इसे बेसिकली जो है बनाते थे, और बहुत ज़्यादा इसका जो उकेरते थे अपने बदन पे, ताकि मुगलों से जो मुगल आक्रमणकारी हैं उनसे उनकी रक्षा हो। और तांत्रिक पेंटिंग भी तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है, उससे तंत्र और मंत्र से है, तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें प्रवेश नहीं किए। लेकिन जो तंत्र विद्या से, जो तंत्र साधना से जुड़े हुए परिवार थे वो ज़रूर तांत्रिक पेंटिंग बनाते थे। और आज कहीं ना कहीं सारे पेंटिंग जो है एक बड़ा व्यवसाय का रूप ले लिया है। हालांकि सरकार भी इसमें पहल करने की कोशिश करी है, और सौराठ में मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट है, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट बना करके जो और भी रोजगार का अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ में रेमंत मिश्रा जी हैं जो मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध है। कोविड टाइम में इन्होंने देखा कि मास्क का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए इन्होंने मास्क के ऊपर में सबसे पहला पेंटिंग बनाया था पूरे भारत में। और प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में जिक्र किया, हालांकि बाद में तो कई सारे संगठन भी मास्क के ऊपर में पेंटिंग बनाने लगा। लेकिन ये उस टाइम में पेंटिंग बनाना शुरुआत किए जिस टाइम में कि मास्क की शुरुआत हुई थी, यानी कोविड की जो पहली लहर थी, पहली लहर के 2 से 4 दिनों के बाद ही इन्होंने जो इनोवेट करना शुरू कर दिया, एक नया क्रिएटिव किया मास्क के ऊपर में, ताकि लोग मास्क से परिचित हो, मास्क क्या होता है, और परिचय देने का एक प्रयास भी आपने काफ़ी ज़्यादा किया था। और ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसी कड़ी में हम आपको मिथिला पेंटिंग और गोदना पेंटिंग के बारे में आज बताएं, फिर कभी हम आपको तांत्रिक पेंटिंग की भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त।